कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसके एक मैसेज ने दिन बना दिया हो और उसकी खामोशी ने रात बर्बाद। और अब सोच रहे हो क्या उससे फर्क पड़ता है अगर तुम रो रहे हो। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो साइलेंटली टूट जाते हैं बिना किसी को बताए, जिन्हें सब कुछ दे दिया जाता है लेकिन बदले में मिलती है सिर्फ उदासी और नजरअंदाजी। अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लिए एक चीज जरूर करें। आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उसके नाम का एक लेटर कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जो बात दिल में है वो लिखने से और भी आसान हो जाता है। बढ़ते हैं वीडियो में। जब मोहब्बत एक तरफा होती है, जब तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाते हो, तो तुम्हारा हर पल सिर्फ उसके आसपास घूमता है। उसकी एक छोटी सी बात तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है और एक दिन रिप्लाई ना आए तो लगता है जैसे सांस रुक गई हो। तुम्हारा दिन उसके गुड मॉर्निंग से शुरू होता है और रात उसके लास्ट सीन पर खत्म। लेकिन तुम्हारी तरफ शायद तुम बस एक ऑप्शन हो, किसी और के बिजी होने पर या वक्त गुजारने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन। ये सोचकर दर्द और गहरा हो जाता है, जिसे हम अपनी दुनिया समझ बैठे उसके लिए हम बस एक वक्त था जो निकाल गया। 2. इमोशनल निग्लेक्ट। सबसे बड़ा टूटना सबसे बुरा तब लगता है जब तुम्हारा दर्द भी किसी के लिए ड्रामा लगने लगे। तुम रो रहे हो, आंखें नम हैं, लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने कभी तुम्हें अपना माना ही नहीं। उसके लिए तुम्हारा सब कुछ करना सिर्फ नॉर्मल था। जब तुम्हारा वक्त, मोहब्बत और एफर्ट्स एक तरफा होने लगे, तभी समझ जाना चाहिए तुम किसी के प्रायोरिटी लिस्ट में कभी थे ही नहीं। वो बिजी होता गया और तुम अपने फोन का स्क्रीन देखते रहे। शायद किसी सॉरी बिजी था के झूठे मैसेज का इंतजार करते रहे। तुम्हारा रोना तुम्हारी ताकत है। दुनिया कहती है रोना कमजोरी है, लेकिन असली बात यह है जो रो लेता है वो सच में महसूस करता है। जो रोते हैं वो झूठ नहीं जीते, उनका दिल सच्चा होता है। तुम्हारा रोना तुम्हारी ताकत है, क्योंकि तुमने किसी को इतना चाहा कि उसकी बेरुखी भी सह ली। तुम्हें छोड़कर चला गया, भाग गया तुम्हारे इमोशन से। तो वो कमजोर था, तुम नहीं। तुम तो वो हो जो तोड़ के भी किसी और के लिए दुआ करता है। 4. क्या उसे फर्क पड़ता है? तो अब सवाल यह है, क्या उससे फर्क पड़ता है अगर तुम रो रहे हो? नहीं। अगर उससे पड़ता तो वो तुम्हारे आंसुओं से दूर नहीं होता। अगर पड़ता तो वो तुम्हारे चेहरे का दर्द पढ़ लेता। और अगर पड़ता तो आज तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, उसकी बाहों में होते। लेकिन याद रखना, जो तुमसे सच में प्यार करता है वो कभी तुम्हें रोने नहीं देता। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम रो गए। लेकिन अब समय आ गया है खुद के लिए जीने का। क्या उससे फर्क पड़ता है? शायद नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए अब यह फर्क पड़ना चाहिए कि तुम किसके लिए टूट रहे हो। अगर तुमने कभी किसी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था तो कमेंट करो, मैं भी किसी के लिए सब कुछ था। 5. जब तुम खुद से दूर हो जाते हो, सबसे पहले तो एक बात समझो, जब तुम किसी और के लिए रो रहे होते हो तब असल में तुम खुद से दूर हो जा रहे होते हो। तुम खुद को भूल जाते हो, अपनी खुशियां, अपने गोल्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। सब कुछ उस इंसान के लिए सैक्रिफाइस कर देते हो जो तुम्हें नोटिस तक नहीं करता। पर सोचो जरा, वो इंसान तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं समझ सका तो क्या कभी तुम्हारी खुशी समझेगा? तुम उसके पीछे इतना भग रहे थे कि तुमने खुद के इमोशंस को इग्नोर कर दिया। और सबसे बड़ा लॉस वही होता है जब तुम किसी और को पाकर खुद को खो देते हो। 6. जब फर्क नहीं पड़ता तो क्यों इंतजार? तुम बार बार उसके ऑनलाइन आने का वेट करते हो, उसके लास्ट सीन पे नजर रखते हो। शायद वो एक बार तुम्हारा नाम ले ले या एक बार आई मिस यू कह दे।
लेकिन सच ये है, जिसे जाना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रहना होता है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। अगर उसे तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे पेन का, तुम्हारे इमोशंस का जरा भी एहसास होता तो वो तुम्हारा हाथ कब का पकड़ चुका होता। लेकिन जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो इंतजार करना अपने दिल का खून करने जैसा है। बस खुद से एक सवाल पूछो, मैं कब तक उसका इंतजार करता रहूंगा जो मुझे छोड़ चुका है। 7. खुद से वफा करना सीखो। अब वक्त आ गया है खुद से वफा करने का। जो तुमसे सच में प्यार करेगा वो तुम्हारे आंसुओं को पहचाने बिना नहीं रह सकता। अब तुम्हें किसी और के लिए रोके रहना बंद करना होगा। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारा दिल, सब कुछ कीमती है। आज से अपने लिए सोचो, तुम्हारा वक्त आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को समझना होगा। जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। तुम्हें जरूरत है एक नई शुरुआत की, एक नई जर्नी की, जहां तुम अपनी इंपॉर्टेंस समझो और जहां तुम किसी और के फर्क पड़ने के इंट। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल से निकली हैं तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आश्रय मन, जहां हर दाढ़ को एहसास मिलता है।